बोलो। तो चलिए, मेरा कनेक्ट है ना? चलिए ठीक है, तो आज हम लोग जीडी करते हैं, बिल्कुल मज़े में कीजिए, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। और आप लोग, मुझे लग रहा है पहली बार कैमरा का फेस कर रहे हैं क्या? डर लग रहा है? चलिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग जो पढ़ाए थे माउंटेन के बारे में, तो माउंटेन पर आज जीडी कर लेते हैं। आप लोग से सवाल पूछते हैं, देखते हैं कितना तैयारी में हैं आप लोग। तो शुरू से करते क्या, सिस्टमेटिक ढंग से या कहीं कहीं से, कैसे भी करें। चलिए गोलू, आप ही बताइए, उत्तरी पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया? बताइएगा, नाम बताइए। थोड़ा इसको नज़दीक करके बोल सकते हैं आप, इसको नज़दीक करके बोल सकते हैं ज़्यादा तो। हाँ। इनको बोलने दीजिए, देखते हैं गोलू का माइंड कहाँ है, कितना पानी में है ये भी। क्या गोलू? चलिए, तो उत्तरी पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिल्स। ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है, बताइए कौन कौन सा है? नहीं याद है तो करते को तीन नहीं याद है, तो आप बताइए, देख रहे हैं ना? कुंदन सर भी क्या हेजिटेशन में उल्टा सीधा बताते हैं। ठीक है, आंसर सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, आंसर बिल्कुल सही है, जास्कर से स्टार्ट किए इसलिए बोल रहे हैं। काराकोरम श्रेणी ऊपर में है, फिर लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है। गुल्लू का हाल देख रहे हैं क्या है, कब कपा रहे हैं कि? चलिए ठीक है ना सब कुछ, तब ठीक है। चलिए कुंदन सर, आप बताइएगा, काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। हाँ, और ये है कहाँ? सियाचिन। सियाचिन का टेम्परेचर कितना रहता है? -42 डिग्री सेल्सियस तापमान। ओके, वेरी गुड। क्या सियाचिन एक निर्जनतम क्षेत्र है या फिर वहाँ आबादी है? वहाँ निर्जनतम क्षेत्र है, वहाँ कोई रहते हैं। यानी कि वहाँ सिर्फ आर्मी तैनात रहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। वैसे गोलू हार रहे आप, हम ऐसा करते कंपटीशन ही करवा देते हैं, ठीक है ना? अभी एक सवाल आपको दिए थे, आपने उस सवाल को पास कर दिया है, तो अगर लिखने वाला होता तो लिख देते। कुंदन सर के पास 1 पॉइंट है, आपके पास पॉइंट 0 है। हाँ हाँ, तो आपके पास पॉइंट 0 है, कुंदन सर के पास 1 पॉइंट है। जब कुंदन सर पास कर देंगे, अच्छा क्वेश्चन आपसे एक ही है ना, एक क्वेश्चन इनसे भी किए हैं, क्वेश्चन बराबर बराबर करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कुंदन सर के पास। आप बताइएगा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ओके, कितना सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ इधर जाते हैं। चलिए आप बताइएगा, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? नहीं मालूम है? ये भी नहीं मालूम है? क्या बात है, मजा आ गया। 2 में 2। गजब। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, गड़बड़ नहीं है, वीडियो बिल्कुल सही है। आप लगता है डर के मारे लगता है सब सवाल भूल गए। क्या गजब का पढ़ाई करते हैं। कुंदन सर आप बताइएगा। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, ग्रेट हिमालय और शिवालिक। इतना हल्का क्वेश्चन, गोलू बोलता है नहीं याद है। गजब इंसान है, ये तो पहले हार रहे हैं आप। अच्छा, आगे हो सकता है बराबरी कर सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन था, आपने पास कर दिया। ये कुंदन सर के पास गया था। आपसे कितना क्वेश्चन किया? 2 ही क्वेश्चन किया, तो इनके पास, इनका 3 पॉइंट हो गया है, आपके पास 0 है। 2 सवाल किए थे आपसे, आपने दोनों का जवाब दिया था, 2 पॉइंट वो हुआ। ये सवाल इसका था, इसने पास कर दिया, आपने जवाब दे दिया,
तो ये भी पॉइंट आपको ही मिला है, 3 पॉइंट हो गया। अगर ये नेगेटिव जवाब देता तो माइनस में चला जाता, लेकिन पॉइंट नहीं दिया इसलिए लड्डू है अभी तक, न नीचे है न ऊपर है, बिल्कुल लड्डू में जा रहा है ये। आपके पास 3 पॉइंट हो गया। सवाल इसी से किए, 2 ही सवाल किए हैं, एक सवाल आपसे करते फिर एक सवाल इससे करेंगे। ओके चलिए आप बताइएगा, ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच जो एक बाउंड्री है उसे किस नाम से जाना जाता है? इंडो सांगपो जोन। चलिए मैं किसको दे दीजिएगा, कुंदन सर का 3 सवाल पूरा हुआ। आप बताइएगा, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो बाउंड्री उसे किस नाम से जाना जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बिल्कुल राइट आंसर। 1 पॉइंट आपको भी मिल रहा है। कुंदन सर के पास 4 पॉइंट है, अभी आप 3 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं। 2 तो सवाल करेंगे, ठीक रहेगा। चलिए सेकंड आपके पास चाहिए, चौथा सवाल जा रहा है ना? हाँ चौथा सवाल है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो बाउंड्री है उसे किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट। ओके बिल्कुल राइट आंसर। आपको मिलता है 1 और पॉइंट, आप 2 पॉइंट के साथ चल रहे हैं, और कुंदन सर अभी 4 पॉइंट पे, 4 ही है ना? ओके आप बताइएगा मुझे कि शिवालिक और मैदान के बीच जो बाउंड्री उसे किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक और मैदान के बीच। एक क्वेश्चन पास हुआ आपके पास। अगर आप इसका जवाब देते हैं तो आप पकड़ सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं कि ये कुंदन सर का सवाल है। बताइए आप, शिवालिक और मैदान के बीच जो बाउंड्री है, जो जहाँ से शिवालिक और मैदान अलग होता है, ऑप्शन देंगे तो मार दीजिएगा। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज़ नो ऑप्शन। आपको भी याद नहीं है तो ये सवाल किसी को नहीं मिलता, ये पॉइंट किसी को नहीं मिलेगा। इसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं क्या? तो जो एक बाउंड्री है जहाँ पर से शिवालिक और मैदानी भाग अलग होता है, तो कोई ना कोई तो बाउंड्री होगा जहाँ से दोनों अलग होगा, तो उस बाउंड्री को कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ये सवाल आपका था ना? चलिए एक ही सवाल अभी पूछे थे, एक सवाल और है ना आपका, दीजिए। चलिए आप हमें बताइएगा, हिमाद्री निम्नलिखित में से किस हिमालय का नाम है? हिमाद्री ग्रेट हिमालय का। ओके इनको दे दीजिए। आपका 2 सवाल पूरा हुआ। आप अभी 4 अंक के साथ पहले स्थान पे है, गोलू भी 2 अंक के साथ दूसरे स्थान पे, मतलब पीछे है। आप बताइएगा, महान हिमालय किस हिमालय को कहा गया है? बोलिए नहीं मालूम। अभी मारेंगे, उल्टा लाफा मारेंगे, उधर गिरा देंगे। इतना आसान सवाल है, अब बताइए, ज़्यादा हिंट्स नहीं देंगे, बोलिए। सही है भाई। बताइए कि ग्रेट का मतलब हिंदी महान होता है, बच्चों जानता है, एक सोचता है, अजीब हाल है। चलिए आप मुझे, अभी ये आप ही का सवाल था। चलिए पहला सवाल, यानी 3 नंबर पे आप है। आपको भी पॉइंट मिला है ना? ये 4 पर कि 5 पे? आप एक और सवाल पूछे थे तो आप आंसर दिए थे अभी, तो 5 नंबर हुआ ना, तो अंक थोड़ा जोड़ते जाइएगा। चलिए आप बताइएगा, आप 3 नंबर पे हैं, 3 पॉइंट के साथ है, पीछे चल रहे हैं अभी भी। एक सवाल और है आपसे, ग्रेट हिमालय का जितना चोटी है पश्चिम से लेकर पूर्व तक, क्रम अनुसार बताइए। हाँ, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रमानुसार कौन कौन सी चोटी हो सकती है? ओके ये सवाल पास हो गया, दूसरा सवाल पूरा हो गया। चलिए कुंदन सर आप बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा, अगर गलत होगा तो माइनस में जाएगा, नहीं दिए तो 0। पहले में गलत हो गया। हाँ नंगा पर्वत, ओके ठीक है। उत्तराखंड वाला लीजिएगा कि छोड़ के चलिएगा? उत्तराखंड वाला लीजिए, उत्तराखंड वाला भी तीनों बोलिएगा। हाँ हाँ चलिए उत्तराखंड में आ गए, अब नेपाल में घुसिए। लट्ठ
गए, माइनस पॉइंट होगा। अब आ गए ना बराबरी पे। गलत, अब नहीं आते तो गलत ही हुआ ना। मतलब आपने ट्राई किया, मतलब आप 50-50% ले रहे तो माइनस तो झेलना पड़ेगा। मतलब अगर नहीं आता उसको रंगना ही नहीं चाहिए था, आपने रंगा है, बीच में छोड़ दिया है तो माइनस में जाएगा। ये सवाल आपका था, पहला ही सवाल अभी किए थे क्या? सही किए थे। अच्छा, इसी का सवाल था ना? हाँ इसी का। इसी का सवाल था, तो आपका 1 पॉइंट माइनस में जा रहा है। फिर से आप 3 पे आ गए। नहीं 4 पे है ना, 5 पे थे आप 3 पे है ना। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर है ग्रेट हिमालय का पश्चिम से पूर्व की तरफ जो क्रमानुसार जो श्रेणी होगा वो पहला होगा नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में जाइएगा तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और नंदा देवी। फिर नेपाल में जाइएगा तो सबसे पहले आएगा आपको धौलागिरी, फिर आएगा अन्नापूर्णा, फिर आएगा आपको मनसालू, फिर आएगा आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, फिर मकालू, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत। ठीक है, ये क्रमानुसार हो गया। ये पॉइंट किसी को नहीं मिलेगा, ये मैंने बताया। एक सवाल, हाँ एक घटा, आप 4 पे आ गए हैं, गोलू 3 पे ही है अभी। चलिए आप बताइएगा मुझे, अब सब तो बता ही दिए हैं ना ग्रेट हिमालय के बारे में, तो चलिए आप बताइए मुझे कि भारत के आबादी वाला क्षेत्र में भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? ओके, कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में। ओके, वेरी गुड। 2 सवाल पूरा हो गया आपका, आप 4 पे पहुंचे। आप बोलिएगा मध्य हिमालय का जम्मू कश्मीर में कौन सा श्रेणी है? पीर पंचाल श्रेणी। ओके, ये आंसर आपको राइट आंसर है। 1 नंबर और मिलता है और आप फिर से 5 पे पहुंच गए हैं, गोलू 4 पे। और बताइएगा सोनमर्ग और गुलमर्ग किस पर्वत श्रेणी पे पाया जाता है? पीर पंचाल श्रेणी पे। ओके, बिल्कुल राइट आंसर। आप बताइएगा मुझे धौलाधर किस राज्य में है? नहीं मालूम? चलिए कुंदन सर को दीजिए, ये सवाल पास होता है। आंसर मालूम है आपको? बोलिए। हाँ तो बोलिए। इसका जो है 90% हिस्सा जो है हाँ हिमाचल प्रदेश, 10% उत्तराखंड। बिल्कुल राइट आंसर। आपके पास 6 नंबर फिर से हो गया आपका 6 नंबर, गोलू 4 नंबर पे। हाँ आगे बताइएगा नागटिप्पा पर्वत किस राज्य में स्थित है? नागटिप्पा। ओके, उत्तराखंड में। आपके पास 5। कुंदन सर को दीजिए, आप फटाफट आप आंसर देते जाइएगा। लास्ट में हम फाइनल डिसीजन ले लेंगे कौन जीता कौन हारा। सो चलिए कुंदन सर, आप फटाफट 5 सवाल आपसे पूछते हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। 5 सवाल इससे पूछेंगे, अब 2 को हटा के 5 पर चले जाते हैं। आप बताइए महाभारत का श्रेणी कहाँ है? महाभारत का श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? महाभारत का मध्य मध्य हिमालय का हिस्सा है। ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी है? कश्मीर की घाटी है। कुल्लू घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ओके, उसके बाद आप बताते चले जाइए। चलिए यहाँ तक मध्य हिमालय तक पहुँच गए हम लोग। आप बताइएगा वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में एक क्रेव मिट्टी का निर्माण होता है, उसमें किसकी उपज अधिक होती है? केसर की उपज अधिक होती है। ओके, अब शिवालिक से हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। शिवालिक की कुछ पहाड़ियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है, और उस नाम से कुछ जनजातियां भी वहाँ पाई जाती है। वो फटाफट थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश से कुछ पहाड़ियाँ उसका नाम बताएंगे आप? एक तो बूम है और मिसमी की पहाड़ी, और कुछ है, पूरा नहीं याद है। गोलू को दीजिए। गोलू आप बताएंगे थोड़ा?
अरुणाचल प्रदेश की जितनी पहाड़ियाँ हैं जिसके नाम पर वहाँ जनजातियाँ भी पाई जाती है, वो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? आपको भी नहीं पता है? वाह क्या बात है, मज़ा आ रहा है। तो मैं बता देता हूँ। पटकोई की पहाड़ी है, बूम की पहाड़ी है, मिसमी की पहाड़ी है, मीरी की पहाड़ी है और एक अबोहर की पहाड़ी है। ठीक है, चलिए अब बताइए, भारत और म्यांमार को अलग करने वाला पर्वत। बताइए बताइए। अर्क्यान योमा पर्वत है। चलिए, पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी भारत का हम्म पूर्वी भारत का सबसे ऊंची चोटी ये वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। निगेटिव कीजिए। एक माइनस में 5 पर से 4 पर फिर आप आ गए। अच्छा बताइए आप। हाँ बताइए। सरामती। सरामती कहाँ है? ये सरामती कहाँ अवस्थित है? सरामती वहाँ है मिजोरम। हाँ क्या बात है, हूँ करते हैं। सरामती मिजोरम में है ना? नागालैंड में। नागालैंड में कि मिजोरम? इसका पार्ट नागा हिल्स का एक चोटी है सरामती, वो नागालैंड में है। मिजो इसका ब्लू। मिजो हिल्स का ब्लू पीक है। चलिए, कोको जलमार्ग संधि किन दो द्वीपों को अलग करता है? आपका सवाल, अच्छा आपका। कोको जलमार्ग संधि किन दो द्वीपों को अलग करता है? द्वीप का नाम बताना, ऐसे हमें भी नहीं याद है। अंडमान निकोबार। आप बताइए ना, मुझसे पूछ रहे हैं कि आप जवाब दे रहे हैं? आप हमसे पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार। औरों किसको अलग करता है? इसको ग्रेट अंडमान। एकदम मनड़ा है। कोको जलमार्ग संधि कोको द्वीप और अंडमान को अलग करता है, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ता है। समझे? नाम से ही स्पष्ट है, कोको जल मार्ग संधि, यानी जल वाला जो रास्ता है, और संधि मतलब होता है जोड़ना, यानी दो जल वाला रास्ता को जोड़ेगा और स्थल भाग को अलग करेगा। तो बंगाल की खाड़ी जल मार्ग है, अंडमान सागर जल मार्ग है, इन दोनों को जोड़ता है, और कोको द्वीप और अंडमान को अलग करता है। चलिएगा, आप बताइएगा सैडल पीक कहाँ अवस्थित है? सेडर पीक ये भी नहीं याद है। अब दीजिए, कुन्नू सर को दीजिए। ये अंडमान में। ये अंडमान में है, मध्य अंडमान में। ओके, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। व्हाट डू यू मीन बाई DSL? DSL के बारे में क्या जानते हैं आप? दक्कन ऐसे होता है। हाँ हम बताते हैं। हाँ हाँ, आप बताइए। साउथ और लिटिल मतलब साउथ अंडमान और यानी कि एक चैनल है, जो पानी का जो चैनल होता है द्वीपों के बीच में, वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है, उसको डेक्कन चैनल कहा गया है, ये ना? चलिए ठीक है। ओके, TLC भी बता दीजिए। 10 डिग्री हाँ, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार। TLC, हाँ ठीक है। यानी 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ओके, वेरी गुड। साउथ बेटन पार्क कहाँ अवस्थित है? साउथ वेटन पार्क हम्म अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? यही साउथ बेटन पार्क। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा जो है जम्मू कश्मीर में और उसका नाम जम्मू कश्मीर या लद्दाख में? जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में। नाम बताइएगा। नाम अभी याद नहीं। आपको याद है? नहीं याद है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, और वो लद्दाख में है। सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जी, कहाँ है? ओके, ये तो याद है। चलिएगा, अभी बताइए GGS के बारे में बताइए। GGS हम्म ग्रेट हम्म
नहीं आ रहा है, अब बताइए। आपको भी नहीं याद है? चलिए, मैंने बताया था कि ये जो ग्रेट चैनल है वो सुमात्रा द्वीप को क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट निकोबार से अलग करता है। चलिए, 2004 की सुनामी में कौन से 2 द्वीप जलमग्न हो गए थे? इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप किसका हिस्सा माना जाता है? इंडोनेशिया। हाँ, वेरी गुड, इंडोनेशिया का हिस्सा माना जाता है। चलिए ठीक है, इनको दीजिएगा। पश्चिमी भारत का सबसे ऊंची चोटी? पश्चिमी भारत। हाँ, कल परसों ही जिक्र किए हैं बउआ। गौर शिखर या गुरु शिखर, बिल्कुल सही है, गुरु शिखर। ये गुरु शिखर कहाँ स्थित है? गुजरात में, ठंडा, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान में है। वो भी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। चलिएगा, भारत का राष्ट्रपति भवन कहाँ अवस्थित है? भारत का राष्ट्रपति भवन यहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर। वाह, क्या बात है। इसका आंसर देके पेट दर्द करने लगता है। गजब बंदा है। थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगता है, कहीं से भी कहीं आंसर मारता है। गजब है, लेकिन आप भी कल ही ना पता है, आप बताइएगा, याद है? मतलब इतना तो ये तो सबको पता है, दिल्ली में अरावली का ही जो कुछ पार्ट हाँ, जाता है। अरावली को ही दिल्ली में रॉयल सेना हिल्स के नाम से जाना जाता है, और ये राष्ट्रपति भवन वहीं स्थित है, रॉयल सेना हिल्स पे। राष्ट्रपति भवन को किसने बनवाया था? ये कितना बार सवाल पूछा हुआ सवाल, लुटियंस के द्वारा बनवाया गया है ये राष्ट्रपति भवन, ठीक है। ये कितना बार सवाल पूछा हुआ सवाल, रिपीट इसलिए हम बार बार कर रहे हैं। चलिए, आ जाते हैं हम लोग, भारत का विभाजक पर्वत किसे कहा जाता है? भारत का विभाजक पर्वत विंध्याचल। हाँ, विंध्याचल पर्वत को विभाजक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत जो गुजरात से लेकर शुरू हो जाता है, मध्य प्रदेश होते हुए, यूपी होते हुए, और हल्का बिहार को भी टच करता है, जो कि कैमूर की पहाड़ी जो है वो विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है। और बिहार, कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? बिहार में है। चलिएगा, अब बताइएगा हमको, पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? पारसनाथ छोटा नागपुर। सही 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 जा रहे हैं, दिक्कत नहीं है, सही झारखंड में। आपका आंसर कहीं से कहीं जा रहा है, इस बार सही जगह पे पहुंचे हैं घूम फिर के। चलिए, पठार पढ़ा चुके थे ना, लेकिन उससे नहीं पूछेंगे भी सवाल, घबराइए नहीं, नहीं तो फंस जाइएगा अपना। मालवा के पठार पढ़ाए थे, मालवा के पठार को 2 भागों में बांटा गया था। चलिए छोड़िए, वो याद नहीं होगा आप लोग को, खितरी का क्षेत्र और दूध क्षेत्र के बारे में पढ़ाए थे। तो चलिए, मालवा का पठार पूरा पर्वत से ही पूछ लेते सवाल। बताइए आप फटाफट, राजपीपला की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? हाँ, नहीं पता है। राजपीपला की पहाड़ी किस पर्वत का हिस्सा है? ये भी नहीं पता है। सतपुरा पर्वत का हिस्सा है राजपीपला की पहाड़ी, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। महादेव श्रेणी कहाँ अवस्थित है? ये भी नहीं याद है, आपको भी नहीं याद है? ये भी एमपी में है, और ये किसका हिस्सा है? सतपुरा पर्वत का ही हिस्सा है, समझे? लोल कहीं का। मैंने पढ़ाया था, उत्तर में गुजरात से शुरू होकर के विंध्याचल पर्वत है, और उसके दक्षिण में जाइएगा तो वो भी आपको एमपी से शुरू होता है, सतपुरा पर्वत। 2 जो पहाड़ी जो जिसका 2 श्रेणी है, राजपीपला की पहाड़ी और महादेव श्रेणी, ये दोनों एमपी में है। और अमरकंटक जो है वो आपको कहाँ चला जाता है? छत्तीसगढ़ में चला जाता है, समझे? और ये दोनों पर्वत के बीच में एक भ्रंश घाटी है, समझ रहे? इसी भ्रंश घाटी से होकर के 2 नदी बहता है। कौन कौन सा नदी? नर्मदा और ताप्ती।
आप बताइएगा किस नदी के द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है? एस्चुरी हम्म नहीं ये इतना हल्का सवाल नहीं याद है समझ में, एकदम एकदम इसमें बताइए, एकदम लोल है ये। दो ही नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करता है, यानी उल्टा बहता है ये। और हाँ, होता क्या है कि जो पश्चिमी भारत है उसका जो है ना वो थोड़ा ऊंचा माना जाता है, और जो पूर्वी भारत है वहाँ पर से धीरे 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 इसका स्लोपिंग आ जाता है। तो होता क्या है कि जो नदी बहता है ना तो ये इस तरह से ऊपर बहता है और इसके बाद एक के बार अरब सागर में खाई की तरह गिरता है, इसलिए वो एस्चुरी बनाता है। और जो स्लोपिंग नदी बहता है ना वो डेल्टा का निर्माण करता है, समझ रहे हैं? तो आप बता सकते हैं कि अपर्दन का जो क्रिया होगा वो किस नदी के द्वारा ज़्यादा होगा? हाँ, अपर्दन समझते हैं, मिट्टी की कटाई, वो किस नदी के द्वारा ज़्यादा होगा? या ताप्ती के द्वारा या फिर अन्य अन्य कोई और नदियाँ होगा? अपर्दन जो होता है जो मैदानी इलाका जैसे गंगा ये सब के द्वारा अपर्दन अगर कहा जाए तो ये दो नदी से ज़्यादा होगा। वजह है कि खारा गिरता है, खारा गिरने के बाद एस्चुरी बनाता है जो मिट्टी को ज़्यादा कटाई करता है। हाँ, और मिट्टी का ज़्यादा कटाई करता है, मिट्टी का जब कटाई करेगा तो एक ही बार जो होता है ना वो जो जिसको हम लोग गाँव घर में धसना कहते हैं, तो वो ज़्यादा होता है। चलिए अब बताइए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? नहीं याद है? महाराष्ट्र में। नर्मदा नदी, अच्छा सॉरी, कावेरी नदी किस पर्वत से निकलता है? ब्रह्मगिरी से निकलता है। अच्छा, अभी पूछेंगे तो फटाफट खाली बोलते जाएंगे महाराष्ट्र महाराष्ट्र। आपको तो मालूम है कि हम वहीं से सवाल करेंगे, अलग अलग से करते हैं। बाबा बदुन की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? आपसे पूछे। कर्नाटक में। बाबा बुदुन की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। कुद्रेमुख की पहाड़ी कहाँ है? ये किस लिए प्रसिद्ध है? कॉफ़ी के लिए। ओके, वेरी गुड, इनको दीजिए। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम ओह वाह, एकदम सही, राइट आंसर। लगता है लाइन बढ़ा रहा है बंदा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये नहीं पता है, काहे पता रहेगा, मुंह गम का ये कहता हूँ ना, पता रहेगा। कहीं से कहीं आंसर बोलता है। लगता है बंदा विमल खाता है। विमल खाते हैं आप ना। चलिए, केसर पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। आप बताइए दक्षिण भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? इंद्रा कौन अजीब हाल है। हम दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला पूछे थे, इसी में फंस नहीं जाइएगा। तो ये महेंद्रगिरी पर्वत है। चलिए आप बताइएगा अन्नामलाई पर्वत कहाँ अवस्थित है? अन्नामलाई बता रहा है मलाई तमिलनाडु। अब मुझे लगा समस्तीपुर बोल रहा है। आपका जो आंसर निकल रहा है ना कहीं से कहीं जा रहा है। चलिए, तमिलनाडु में अन्नामलाई। तो एन्नामला कहाँ है? अन्नामला आंध्र प्रदेश। ओके, याद है, मुझे लगा अन्नामलाई से एन्नामला वहीं बता दीजिएगा। शिवराई की पहाड़ी, सेवाराई ये लिखाए नहीं थे पर बोल के निकल गए हैं। गलत आंसर, शिवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में है। ये सिर्फ हम बोले थे, लिखवाए नहीं थे। हो गया। चलिए इन्हीं से क्वेश्चन करके खटाखा 1-2 मिनट में पूरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फटाफट बोलते जाइएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाला पर्वत पश्चिमी घाट कौन सा पर्वत है जो पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ता है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी पे टोट जनजाति पाई जाती है। यहाँ कौन सी प्रथा है जो प्रचलित है?
बहुपति प्रथा। यहाँ एक लड़कियाँ बहुत सारे मर्द को रख सकती है। चलिए इसके अलावा और फटाफट पूछते हैं आपसे। अन्नमलाई पर्वत, कार्डेमम की पहाड़ी और नीलगिरी पर्वत का एक मिलन स्थल है, वो कहाँ जाके मिलता है तीनों? अन्नाईमुडी चोटी के पास। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अन्नाईमुडी। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी? ये भी नहीं याद है? वाह। धूपगढ़। गुंदसर को दीजिए, फटाफट ख़त्म करते हैं जल्दी। कालसूबाई की पहाड़ी कहाँ है? हरिश्चंद्रा की पहाड़ी कहाँ है? ओके। और कौन सा था? भौर घाट, ये किन दो स्थलों को जोड़ता है? ये मुंबई को पुणे से। ओके। और एक कौन था? नालघाट, पालघाट, थालघाट। नासिक को मुंबई से। सही बोल रहे हैं कि? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्वत से और कुछ छूट रहा है क्या? पर्वत से और लगभग में नहीं छूट रहा है। एर्रामल्ला की पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। यानी मुझे लगता है कि पर्वत से कहीं से भी सवाल आएगा, इंडिया से, भारत की बात कर रहे हैं तो आप लोगों से नहीं छूटना चाहिए पर्वत का बात करें तो। और बाकी अगर पूरा वर्ल्ड मैप से अगर आ जाएगा तो पूरा नहीं बताएं, जिसमें अमेरिका में सिर्फ बताए थे रॉकी पर्वत के बारे में, एंडीज पर्वत के बारे में बताए थे, और एक यूरोप और एशिया के बीच सीमा पे, यानी यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है, ये नहीं बताए थे, इसलिए भी बोल देते हैं यूराल पर्वत है। ठीक है, जो कि यूरोप को एशिया से अलग करता है, दोनों के बीच बॉर्डर पे यूराल पर्वत पड़ जाता है। ठीक है, चलिए तो आज का जीडी पर्वत के लगभग पर्वत से जितना जुड़ा हुआ सवाल था भारत से, वो लगभग में पूछ चुके हैं। एक आध को सवाल छूट गया होगा तो वो आगे के डिस्कशन में कवर कर लेंगे हम लोग। आज के लिए जीडी को इतना ही ख़त्म करते हैं, अगले जीडी में करेंगे हम लोग आइसलैंड द्वीप से सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए।